जय महादेव। आइए जानते हैं आज का पंचांग और मिथुन राशि का राशिफल। आज 6 जुलाई 2025 रविवार का अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण दिवस है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यमयी एकादशी तिथि है, जिसे हम सभी देवशयनी एकादशी के नाम से जानते और पूजते हैं। यह वह दिव्य दिवस है जब सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं। इसी के साथ चातुर्मास का भी आरंभ हो जाता है, जो अगले 4 महीनों तक चलेगा। इन 4 महीनों में समस्त शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि वर्जित हो जाते हैं और केवल तपस्या, साधना तथा ईश्वरीय आराधना का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव की कृपा से यह एकादशी तिथि आज रात्रि 9:14 बजे तक रहेगी। तत्पश्चात द्वादशी तिथि का प्रवेश होगा। आज के पंचांग की शुभ स्थिति। नक्षत्रों की शुभ स्थिति। आज के दिन आकाश में विशाखा नक्षत्र का वर्चस्व रहेगा, जो कि रात्रि 10:42 बजे तक अपने पूर्ण प्रभाव में रहेगा। यह नक्षत्र अपनी विशिष्ट ऊर्जा के लिए जाना जाता है, जो ज्ञान, कला और सामाजिक सामंजस्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र के प्रभाव से आज आप में नई ऊर्जा का संचार होगा और आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी, जिससे आप किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। महादेव की प्रेरणा से इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र का शुभ आगमन होगा, जो मैत्री, वफादारी और सफलता का प्रतीक है। यह नक्षत्र नए संबंधों को मजबूत करने और पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने में सहायक होगा, जिससे आपके सामाजिक दायरे में विस्तार होगा। योग और करण का विश्लेषण। पंचांग के अनुसार आज साध्य योग की उपस्थिति है, जो रात्रि 9:28 बजे तक अपनी ऊर्जा प्रदान करेगा। यह योग साधना, धर्म, कर्म और न्यायपूर्ण कार्यों के लिए विशेष फलदायी है। इस योग में किए गए प्रयासों से आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आपके निर्णय सही दिशा में अग्रसर होंगे। शिव शक्ति की ऊर्जा से इसके उपरांत शुभ योग का आरंभ होगा, जो हर प्रकार से मंगलकारी होता है और आपके निर्णयों में सकारात्मकता लाएगा, जिससे आपको हर क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। करण की बात करें तो आज प्रातःकाल 8:08 बजे तक वणिजकरण रहेगा, जो व्यापारिक लेन देन, वित्तीय सौदों और शुभ कार्यों के लिए उत्तम है। इस अवधि में किए गए व्यापारिक कार्य सफल होंगे और आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद विष्टि नामक भद्राकरण का प्रवेश होगा, जिसमें कुछ विशेष शुभ कार्य वर्जित होते हैं, अतः इस काल में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। विशेषकर नए और महत्वपूर्ण कार्यों को टालना उचित रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा से बचा जा सके। आज के शुभ और अत्यंत महत्वपूर्ण मुहूर्त। किसी भी मंगल कार्य के आरंभ हेतु आज कई शुभ काल उपलब्ध हैं, जिनका सदुपयोग किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त। यह प्रातःकाल का वो सबसे पवित्र और जागृत समय है, जब ईश्वर की ऊर्जा चराचर में व्याप्त होती है। आज ये ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 बजे से 4:49 बजे तक रहेगा। इस समय में ध्यान, जप, योग और ईश्वरीय चिंतन का विशेष लाभ मिलता है, जिससे मन और आत्मा को शांति प्राप्त होती है और आप दिन भर सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं। यह समय आपके दिन की शुभ शुरुआत के लिए सर्वोत्तम है। अभिजीत मुहूर्त। दिन का ये अत्यंत प्रभावशाली और शुभ मुहूर्त आज सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:54 बजे तक रहेगा। मान्यता है कि इस समय में किए गए सभी कार्य, विशेषकर नए आरंभ, भूमि भवन से संबंधित कार्य, महत्वपूर्ण बैठकें या किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत सफल होते हैं और उनमें आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। अमृतकाल। आज दोपहर 12:51 बजे से 2:38 बजे तक अमृतकाल का समय है। इस काल में किए गए कार्य अमृत के समान फल प्रदान करते हैं और आपको दीर्घकालिक सफलता दिलाते हैं। यह समय किसी भी शुभ शुरुआत जैसे विद्यारंभ, यात्रा या नए व्यापारिक उद्यम के लिए उत्तम है। त्रिपुष्कर योग। यह एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली योग है, जो आज रात 9:14 बजे से 10:42 बजे तक बन रहा है। इस योग में किए गए किसी भी कार्य का फल 3 गुना होकर प्राप्त होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। अतः विशेष सावधानी रखें और केवल मंगलकारी कार्यों में ही इस समय का उपयोग करें, ताकि आपको सकारात्मक परिणाम ही मिले। रवि योग। यह योग आज पूरे दिन यानी सुबह 5:56 बजे से रात 10:42 बजे तक प्रभावी रहेगा। रवि योग को सभी प्रकार के दोषों का नाश करने वाला और शुभ कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है, जिससे आपके प्रयासों को बल मिलेगा और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। यह योग आपको ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। आज के अशुभ मुहूर्त जिनसे बचना चाहिए। किसी भी विघ्न से बचने हेतु इन कालों में शुभ कार्य आरंभ न करें। राहुकाल। आज शाम 5:39 बजे से 7:23 बजे तक राहुकाल रहेगा। यह समय किसी भी नए या शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है और कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, जिससे असफलता की आशंका बढ़ जाती है। यमगंड। दोपहर 12:26 बजे से 2:10 बजे तक यमगंड का समय रहेगा। इस समय भी महत्वपूर्ण कार्यों को टालना उचित है। गुलिक काल। दोपहर 3:54 बजे से 5:39 बजे तक गुलिक काल रहेगा।
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। आज के दिन सूर्योदय सुबह 5:56 बजे हुआ है और सूर्यास्त शाम 7:23 बजे होगा। मिथुन राशि का 6 जुलाई 2025 रविवार का राशिफल। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए नई ऊर्जा और बौद्धिक सक्रियता लेकर आ रहा है। आपकी राशि के स्वामी बुध की स्थिति आपको अत्यधिक विचारशील और संचार कुशल बनाएगी। आप आज विभिन्न विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान में व्यस्त रहेंगे। ये दिन आपके लिए अवसरों और चुनौतियों दोनों को समान रूप से लेकर आएगा, जहां आपको अपनी बुद्धिमत्ता और लचीलेपन का परिचय देना होगा। करियर और व्यवसाय कार्यक्षेत्र में आज आपकी बौद्धिक क्षमता और संवाद कौशल का पूरा उपयोग होगा। आप अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त कर पाएंगे, जिससे आपके सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे। यदि आप लेखन, पत्रकारिता, शिक्षण या किसी भी प्रकार के संचार आधारित कार्य से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से फलदायी है। नए प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट में आपको सफलता मिलेगी। हालांकि अति विश्लेषण या एक साथ कई कामों में हाथ डालने से बचें, क्योंकि इससे भ्रम और तनाव बढ़ सकता है। टीम वर्क में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और आप दूसरों को प्रेरित करने में सफल रहेंगे। व्यवसायी जातकों के लिए नए क्लाइंट से मिलने और व्यापारिक समझौते करने के लिए ये एक अच्छा समय है। मार्केटिंग और नेटवर्किंग से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी। अपने प्रतिस्पर्धियों से एक कदम आगे रहने के लिए अपनी रणनीतियों पर पुनः विचार करें। यात्राएं भी लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए मिला जुला रह सकता है। धन लाभ के अवसर बनेंगे, खासकर आपके बौद्धिक कौशल या संचार के माध्यम से। कमीशन आधारित कार्य या सलाहकार सेवाओं से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि आज अप्रत्याशित खर्चे भी सामने आ सकते हैं जो आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी बड़े निवेश का निर्णय लेने से पहले गहन शोध और विशेषज्ञ की सलाह लेना अनिवार्य होगा। जल्दबाजी में लिए गए वित्तीय निर्णय हानि का कारण बन सकते हैं। पुराने निवेश से मध्यम लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। अपनी बचत पर ध्यान दें और अनावश्यक खरीदारी से बचें। आज आप किसी नए गैजेट या संचार उपकरण पर खर्च कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। विचारों की अधिकता या अत्यधिक मानसिक गतिविधि के कारण तनाव और नींद की कमी हो सकती है। सिर दर्द, नसों से संबंधित हल्की समस्याएं या एलर्जी की शिकायत हो सकती है। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए ध्यान, योग या प्राणायाम का अभ्यास करें। अपनी दिनचर्या में नियमित अंतराल पर छोटे ब्रेक लें ताकि मानसिक थकान से बचा जा सके। संतुलित आहार लें और ताजे फलों व सब्जियों का सेवन बढ़ाएं। पर्याप्त नींद लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। पेट से जुड़ी हल्की फुल्की परेशानियां भी संभव हैं, अतः गरिष्ठ भोजन से बचें। संबंध और निजी जीवन। पारिवारिक जीवन में आज आप अधिक सक्रिय और अभिव्यंजक रहेंगे। आप अपने विचारों और भावनाओं को परिवार के सदस्यों के साथ साझा करेंगे, जिससे रिश्तों में पारदर्शिता आएगी। हालांकि कभी कभी आपकी चंचल प्रकृति के कारण गलतफहमी हो सकती है, इसलिए शब्दों का चुनाव सावधानी से करें। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन किसी मुद्दे पर मतभेद होने पर शांति से बात करें। प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा है। आप अपने साथी के साथ कुछ यादगार पल बिता सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए नए संबंध बनने के योग हैं, खासकर सामाजिक मेलजोल के माध्यम से। मित्रों और सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। घर में किसी छोटी यात्रा या सामाजिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। आज के लिए विशेष सलाह और उपाय। अपनी चंचलता पर नियंत्रण रखें और महत्वपूर्ण निर्णयों में धैर्य से काम लें। अति विश्लेषण से बचें। भगवान गणेश की आराधना और उन्हें दूर्वा अर्पित करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। इससे बुद्धि तीव्र होगी और बाधाएं दूर होंगी। अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखें और दूसरों की बात को धैर्य से सुनें। वाद विवाद से बचें। हरे रंग का प्रयोग करना आपके लिए शुभ रहेगा। मूंग दाल का दान करना भी लाभकारी सिद्ध होगा। नियमित रूप से पुस्तकों का अध्ययन करें या कुछ नया सीखें। यह आपके बौद्धिक विकास में सहायक होगा। यह पंचांग और राशिफल आपको आज के पावन दिवस देवशयनी एकादशी के सभी महत्वपूर्ण ज्योतिषीय पहलुओं की जानकारी प्रदान करता है, ताकि आप अपने दिन को धर्म, कर्म और शुभ कार्यों से परिपूर्ण कर सकें। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।